यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन, इंटरफर्म कंपैरिजन, ठीक है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन। बेसिकली फर्स्ट वी विल डिस्कस द यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मीन्स क्या? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है? सेम, ठीक है, यूनिफॉर्म सेम। अब कॉस्टिंग मतलब क्या है? ठीक है, टेक्निक, टूल्स, प्रोसीजर्स जो है कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का, कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का जो टेक्निक है, प्रिंसिपल्स है, वो रिकॉर्ड करना है। लेकिन जो सेम, हाँ, सेम जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड हमें क्या करना है, इसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो सेम इंडस्ट्रीज अगर है तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हो जाएगा। मतलब जो सेम है, प्रिंसिपल्स है, प्रोसीजर्स है, उसको रिकॉर्ड करने का जो तरीका रहेगा, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक और प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस आर टू बी फॉलोड बाय द सेम इंडस्ट्रीज, ठीक है, to use by several undertaking of the same costing principle and practices। बेसिकली ये क्या है? कोई मेथड नहीं है, इट इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इट इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये क्या है? टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। इसको हम क्या बोलते हैं? टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, जहां पे हम एक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस या प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं कॉस्ट को क्या है, रिकॉर्ड करने के लिए। बेसिकली जो इसका बेसिक आइडिया है, ठीक है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का, तो जो डिफरेंट कंसर्न है सेम इंडस्ट्रीज का, ठीक है, सेम इंडस्ट्रीज मतलब कैसा? जैसे आप अगर शुगर इंडस्ट्रीज ले लेते हो, ठीक है, शुगर इंडस्ट्रीज हो गया, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्रीज, रिफाइनरी, ठीक है, रिफाइनरीज के, ये सारे जो इंडस्ट्रीज हो गए, ओके, शुगर हो गया, सीमेंट हो गया, रिफाइनरीज हो गया, कोल माइन वाला इंडस्ट्रीज हो गया, ऐसे सारी जो चीजें होती है, आप सेम इंडस्ट्रीज के अलग अलग जो यूनिट्स हैं, अलग अलग जो यूनिट्स हैं, ओके, तो अलग अलग एरिया में सिचुएटेड है। अगर जैसे समय सीमेंट इंडस्ट्रीज है, हाँ, लाफार्ज है, बिरला है, एसीसी जो कंपनी है, इनके अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इनका क्या है, फैक्ट्री सिचुएटेड है, ओके। तो सेम इंडस्ट्रीज में भी क्या है, आप क्या देख सकते हो कि अलग अलग एरियाज इनकी फैक्ट्री, तो वहां पे है कॉस्ट क्या आ रहा है, वहां पे कॉस्ट क्या आ रहा है। तो बेसिकली इसका जो है टेक्निक जो है, प्रिंसिपल्स है, इसको हम बोल सकते हैं बेटर कॉस्ट कंपैरिजन, बेटर कॉस्ट कंपैरिजन, okay, method of costing and apply uniformly the same principles and techniques for better cost comparison, better cost comparison। इसका जो मीनिंग है, ठीक है, ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड, ICWA इंग्लैंड ने इसको डिफाइन किया है, द यूज बाय several undertaking of the same costing principles and or practices, ठीक है। इसको किसने डिफाइन किया? ICWA इंग्लैंड।
Okay, ICW England. The use by several undertaking of same costing, several undertaking, सेम इंडस्ट्रीज के सेवरल अंडरटेकिंग जो है फॉर्म से, जैसे सीडमेंट है, सीडमेंट में आप अलग अलग वेराइटी के अलग अलग कंपनी देखोगे, जैसे एसईसी हो गया, लाफार्ज हो गया, बिरलाज हो गया, ठीक है। शुगर इंडस्ट्रीज में ही बहुत सारे जो आते हैं, अगर आप गूगल में भी सर्च करो शुगर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी कंपनीज है, शुगर इंडस्ट्रीज की कौन कौन सी कंपनी है आपको आइडिया कौन कौन सी कंपनी है सीडमेंट में? जैसे एसएससी है, बिरला है, डबल बुल है, ये सारे नाम आते हैं ना, हम ऐड देखते हैं, लेकिन शुगर इंडस्ट्रीज का ऐड आता नहीं है। रिफाइनरीज में जैसे बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ओके, बीपीसीएल है, एचपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, रिलायंस का हो गया, ये सारे देखते हैं आप, अलग अलग है। एसपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ठीक है, इनका आप देखते हो। हाँ, यहाँ पे जो है थोड़ा मोड़ा रेट में हल्का फुल्का 1 रुपया या 50 पैसे का जो डिफरेंसेस होता है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में, तो उनका जो कॉस्ट है, कॉस्ट सेम है या डिफरेंट है, ये सारी चीजें क्या है, आप ये प्रिंसिपल प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं कंपैरिजन करने के लिए बेसिकली, कि अगर सेम एरिया में दो इंडस्ट्रीज है, सेम एरियाज में दो इंडस्ट्रीज है, जैसे रेमंड हो गया, ओके, अरविंद हो गया, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज है, ओके, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज में आप देखोगे रेमंड हो गया, बीमल हो गया, रेमंड, बीमल और अरविंद, ओके, रेड एंड टेलर, ये बड़ी बड़ी जो कंपनी है टेक्सटाइल्स में, तो इनका जो होता है कॉस्ट, ठीक है, कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का जो क्वालिटी है, मटेरियल है, सेम लेवल का है, तो उनका जो है कॉस्ट कितना आ रहा है, कॉस्ट कितना आ रहा है, ये है सेम मैनेजमेंट है, नंबर ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है, सेम मैनेजमेंट के अंडर में है या नहीं है, ओके, तो उसमें है फॉलो द वन सेट ऑफ एक्सेप्टेड कॉस्टिंग प्रिंसिपल, ठीक है, तो सेम मैनेजमेंट के अंडर में है या तो फिर है सेम मैनेजमेंट के अंडर में अंडरटेकिंग नहीं, सेम मैनेजमेंट का अंडरटेकिंग कैसा, जैसे शुगर इंडस्ट्रीज का या सीमेंट इंडस्ट्रीज का कोई एक कंपनी है हैदराबाद में है, या तो दूसरी कंपनी बेंगलोर में है, ठीक है, सोलापुर, नागपुर में से अलग अलग ऐसा डिस्ट्रिक्ट में कंपनी है, तो उसका कॉस्ट क्या है पर यूनिट, ठीक है, केजी में हो गया, लीटर में हो गया, जैसा इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है, ओके। तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, बेसिक आइडिया जिसके पीछे क्या है कि फर्स्ट वन अगर हम लिस्ट आउट करते हैं, नंबर 1, ओके, टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट यूनिट इन द सेम इंडस्ट्रीज ऑन एन ऑब्जेक्टिव बेसिस, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, अगर हम इसको लिस्ट आउट करेंगे, टू फैसिलिटेट the comparison of cost and performance of different units in the same industries, on an objective basis, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, कंपैरिजन, कॉस्ट का
कंपैरिजन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस उसका इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, प्रॉफिट उसमें कितना आ रहा है, ये सारी चीजें आप वहां पे चाहिए तो लिस्ट आउट कर सकते हो ऑब्जेक्टिव में। ओके, यूनिट वाइज। अब दूसरा क्या है, टू इलिमिनेट अनहेल्दी कंपटीशन, टू इलिमिनेट unhealthy competition, to eliminate unhealthy competition। ये ठीक है, इसका एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, सेम इंडस्ट्रीज का, टेलीकॉम सेक्टर का। यस, टेलीकॉम सेक्टर का हम कंपटीशन जो देखते हैं, ठीक है, कैसा कंपटीशन, पहले ऐसा कंपटीशन नहीं था, इतना कंपटीशन नहीं था जितना आजकल है। ठीक है, जब से रिलायंस जियो आया है तो टेलीकॉम सेक्टर में इतना कंपटीशन हो गया। नहीं तो पहले हमें 1 GB का रिचार्ज करने के लिए, डेटा 1 GB हम क्या करते थे हर महीने, ठीक है, रिचार्ज करने के लिए हमें 299 या 350 499 ऐसा 399 300 400 500 का ऐसा हमें क्या करना पड़ता था, रिचार्ज करना पड़ता था 1 GB के लिए। आप अगर देखोगे 5 6 7 साल पहले ऐसा, तो 2009 10 11 12 में, ओके, 500 400 300 ऐसा। फिर हाँ, जब कॉलिंग रेट भी आपको क्या होता था, चार्ज पहले होता था पर मिनट चार्ज होता था। जैसे क्या है कि आप अगर 1 रुपया, एक मतलब 5 सेकंड बात किया या 10 सेकंड बात किया, 20 सेकंड बात किया, तो आपको 1 मिनट का चार्जेस लगता था, 1 मिनट का चार्जेस लगता था। तो उसी टाइम पे टाटा डोकोमो आया, ठीक है, आप लोगों को अगर याद हो तो, ठीक है, टाटा डोकोमो आया, उसने क्या किया, पर सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या हो गया, उसने चार्जेस लगाना चालू किया। यस, तो फिर क्या हो गया, सारे मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर थे, वोडाफोन हो गया या एयरटेल्स हो गया, उन लोगों में फिर क्या हो गया कि इन लोगों ने भी पर सेकेंड चालू किया, फिर एक कंपटीशन बढ़ते गया। ठीक है, फिर वापस जियो आया, फिर कंपटीशन और बढ़ा। ऐसा सिचुएशन हो गया कि आज के टाइम पे, ठीक है, जो टेलीकॉम सेक्टर है, एयरटेल जो एग्जिस्टिंग है, वोडाफोन इवन आइडिया को दोनों मर्ज करने के बाद भी लॉस मेकिंग कंपनी चल रही है। पिछले साल लॉस मेकिंग, अब धीरे धीरे कंपटीशन क्या हो रहा है, वो लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या कर रहे हैं, प्लान का जो वैल्यू है इंक्रीज कर रहे हैं, तो उनको अभी धीरे धीरे प्रॉफिट हो रहा है। आप 1 साल पहले का बैलेंस शीट अगर आप कंपैरिजन करोगे, 1 साल पहले का अगर बैलेंस शीट कंपैरिजन करोगे तो केवल लॉस में ही है। इवन अगर वोडाफोन का आज भी आप रिजल्ट देखोगे, आज के डेट में एक क्वार्टर का भी रिजल्ट अगर आप देखते हो तो वो भी लॉस मेकिंग कंपनी है, क्योंकि मर्ज होने के बाद भी। क्यों, क्या हुआ था कि ये अनहेल्दी कंपटीशन, मतलब आप उतना ही कंपटीशन रखो कि मार्केट में आप सरवाइव कर सको। मार्केट में सरवाइव नहीं कर सका कंपटीशन के वजह से। ठीक है, टाटा डोकोमो, यूनिनार, अगर आपको ये सब याद होगा, टेलीकॉम सेक्टर ये आए थे और चले गए। रिलायंस कम्युनिकेशन, ठीक है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, याद है, आता था ना एड, टाटा डोकोमो, यूनिनार, ये सारी कंपनी टेलीकॉम सेक्टर की थी। कंपटीशन की वजह से क्या हो गए, अनहेल्दी कंपटीशन की वजह से ये सब क्या हो गए, हाँ, मार्केट से गायब हो गए। ठीक है, तो इसको, इसके लिए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का क्या है, टू इलिमिनेट अनहेल्दी कंपटीशन। अनहेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, इसमें इंडस्ट्रीज को भी फायदा है, कंज्यूमर को भी फायदा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनहेल्दी कंपटीशन इतना बढ़ जाए कि ठीक है सारे प्लेयर्स खत्म हो जाए, सिर्फ एक इंडस्ट्री आ जाए, फिर मोनोपोली आ जाए जो भी चार्ज करे। अगर सपोज अभी मार्केट में बिग प्लेयर 3 ही है, बीएसएनएल भी इवन धीरे धीरे वो लॉस मेकिंग ही कंपनी है, गवर्नमेंट बीआरएस दे रही है कंपलसरी। हाँ, बीएसएनएल दे, हाँ, है कि नहीं है टेलीकॉम सेक्टर में। यस, तो वो भी क्या है,
लॉस मेकिंग कंपनी है, इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, उनका प्लान नहीं बिकता, सर्विस नहीं है, कंपटीशन की वजह से अब उनका रेट ज्यादा हो रहा है तो उनके हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स है, सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, टू एलिमिनेट अनहेल्दी कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर थर्ड बढ़ते हम, क्या है, टू इम्प्रूव टू इम्प्रूव टू इम्प्रूव प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी। ओके, इससे आपको क्या होगा कि आप अगर टूल्स टेक्निक आपको मिलता है कि ऐसे प्रोडक्शन करना चाहिए, आइडिया मिल गया किसी दूसरे इंडस्ट्री, सेम टाइप की इंडस्ट्रीज ने आप कहाँ अपना डेटा शेयर किया, टेक्निक मेथड, ये सारी चीजें अगर उसने क्या किया, शेयर किया, तो मे बी आपका भी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन कैपेसिटी, जहां पे वेस्टेज ज्यादा होते थे वहां पे वेस्टेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, प्रोडक्शन आपका ज्यादा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4, टू प्रोवाइड रिलेवेंट कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, टू प्रोवाइड रिलेवेंट, यस सोचो और बोलो फटाफट, रिलेवेंट कॉस्ट इंफॉर्मेशन और डेटा टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को डेटा क्यों चाहिए, हाँ, या गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड क्यों चाहिए, यस बोलो, यस, हाँ वेरी गुड, टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस का जो है स्ट्रक्चर है उसको डिसाइड करने के, वेरी गुड। ठीक है, प्राइस जो है रेगुलेट करने के लिए। अब प्राइस कौन से सेक्टर में रेगुलेट होता है, प्राइस किसी सेक्टर में रेगुलेट हो रहा है, मिल्क, डेयरी, डेयरी इंडस्ट्रीज बहुत सारा आता है ना, मुंबई में मिल्क अलग अलग कंपनी का। ठीक है, गोकुल हो गया, अमूल हो गया, और कौन सा, मदर डेयरी का, गोवर्धन। ठीक है, ये मनमाना प्राइस ये लोग, वरना, यस, तो ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं क्या, नहीं, इन्हें क्या होता है, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, ये फर्स्ट क्या है, परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट्स को कि प्राइस इंक्रीज करना है, कॉस्ट इनको बताना पड़ता है, इंफॉर्मेशन की हमारा जो कॉस्ट इतना हो रहा है, प्रॉफिट कुछ नहीं है, तो उसके हिसाब से फिर क्या करना पड़ता है, ये लोग हाँ प्रपोजल देते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, अप्रूवल देती है, फिर ये प्राइस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एसेंशियल गुड्स में आता है बेसिकली। बीच में देखो मास्क का प्राइस भी गवर्नमेंट ने क्या किया, रेगुलेट किया था, यस और नो, मास्क का प्राइस, तो गवर्नमेंट के पास जो डेटा जाएगा, इंफॉर्मेशन जाएगा, तो प्राइस रेगुलेट करने के लिए, इवन आप वैक्सीन का भी प्राइस देख लो, वैक्सीन का जो पहले जो प्राइस आता था स्टार्टिंग में बताया था कितना, 5,000 10,000, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या है उसको रेगुलेट किया है, कॉस्ट उसको पता चला है, इतना चीज इतना ही कॉस्ट है, हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर रहा है, अगर फॉर्म सप्लाई कर रहा है तो उसका कॉस्ट कितना, हॉस्पिटल का कॉस्ट क्या, कि मैक्सिमम आप कितना चार्ज कर सकते हो। इवन अगर आप सर्च भी करते हो ऑनलाइन वैक्सीनेशन सेंटर पे, वहां पे प्राइस मेंशन करके आता है, कोविशील्ड का इतना, आपको वैक्सीन का इतना प्राइस है, यस और नो, देखते हो ना आप तो, हाँ अगर आप कोविन पे आप सर्च करके देखते हो, हाँ वैक्सीनेशन सेंटर पे कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है, वहां पे प्राइस भी लिख के आता है, पहले आता था ऐसा नहीं आता था। तो गवर्नमेंट के पास जब सेम इंडस्ट्री, क्योंकि अभी वैक्सीन, कोरोना की जो वैक्सीन बनाने वाली कितनी सारी कंपनीज हो गई है, तो डेटा नहीं था, कॉस्ट कितना है, उस पर खर्चा कितना हुआ, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के पास जब इंफॉर्मेशन जाती है तो क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हाँ पॉलिसीज बनाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 5, टू ब्रिंग, हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन, टू ब्रिंग, हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन। अब इससे रिलेटेड क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी, एंड यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी इन द ऑपरेशन, in the operation of participating unit, participating units। ठीक है। अभी जो यूनिट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें एक क्या है, स्टैंडर्डाइज मेंटेन करते हैं। स्टैंडर्ड कैसा कि अगर इतना रॉ मटेरियल है, इतना लेबर लग रहा है, इतना ओवरहेड्स है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स इतना हो रहा है, इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। टू ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन यूनिफॉर्मिटी इन द इतना मटेरियल लेबर ओवरहेड इतना यूज हो रहा है, 100 केजी मटेरियल 10 लेबर और इतने ओवरहेड्स हैं, तो इसमें कितना यूनिट फिनिश गुड्स बन रहा है। तो बाकी के सेम टाइप के इंडस्ट्रीज में इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है ऐसे। ओके। और लास्ट इसमें हम देखते हैं नंबर 6, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक ऐसे हेल्प होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको कैसे इलेबोरेट करेंगे हम लोग। ठीक है, सेम इंडस्ट्रीज है, उसको नया टूल्स टेक्निक पता चला है। ठीक है, तो उसमें क्या है, सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ओके, इन सब में क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखो गवर्नमेंट में जो बैंकिंग सिस्टम था, गवर्नमेंट के जो बैंक थे, नेशनलाइज बैंक थे, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको क्या किया, मर्ज कर दिया। तो मर्ज करने के पीछे क्या रीजन है, मर्ज करने के पीछे क्या रीजन होता है, बेसिकली क्यों गवर्नमेंट मर्ज कर दिया। अभी देना बैंक, कारपोरेशन बैंक, ठीक है, ये क्या हो गए, मर्ज हो गए, किसके साथ, यूनियन बैंक के साथ। क्यों मर्ज हो गए, पहले 3 बैंक था, अभी एक ही बैंक बन गया, क्योंकि उनका क्या करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। 3 एटीएम है, आजू बाजू में 3 एटीएम है, तो वहां पे एक एटीएम लगाएंगे। आजू बाजू में 3 ब्रांचेस है, तो एक ब्रांचेज आएगा, तो उनका कॉस्ट कम हो जाएगा। अगर कॉस्ट कम होगा तो जहां पे उनको लॉस हो रहा था, उनको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होने लगेगा। ठीक है, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो ये हमारा था क्या, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ओके, तो इसमें ही हम लोग देख सकते हैं एडवांटेज क्या मिलेगा। तो जो ऑब्जेक्टिव है उससे हम लोग एडवांसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। एडवांसेस क्या है, एडवांटेज क्या है, ठीक है, एडवांटेज क्या है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का। ओके, तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे लिस्ट आउट करते हैं, ठीक है, टू आइडेंटिफाई, अगर सपोज सेम इंडस्ट्रीज का, हाँ ठीक है, सेम इंडस्ट्रीज में, टू आइडेंटिफाई द वीक फॉर्म, टू आइडेंटिफाई
टू आइडेंटिफाई द वीक फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम सब ने अपना डेटा शेयर किया तो उससे हमें क्या पता चलेगा, इसका परफॉर्मेंस क्या है और इसका प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है। टू आइडेंटिफाई द वीक फॉर्म। तो अभी जैसे यहाँ पे था कि टू एलिमिनेट अनहेल्दी कंपटीशन, तो यहाँ पे भी एडवांटेज क्या है कि अनहेल्दी कंपटीशन इज अवॉइडेड अमंग द फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्रीज इन फ्रेमिंग प्राइसिंग पॉलिसीज एंड सबमिटिंग टेंडर्स। ठीक है, अभी जैसे टेलीकॉम सेक्टर का है, ठीक है, अनहेल्दी कंपटीशन से जैसे हम अनहेल्दी कंपटीशन एलिमिनेट कर रहे हैं, अवॉइडिंग, ठीक है, अवॉइडिंग अनहेल्दी कंपटीशन। competition, avoiding unhealthy competition। जो टेलीकॉम सेक्टर का हम एग्जांपल लेते हैं तो सबका प्राइस क्या है, ठीक है, 84 डेज का अप्रॉक्स क्या है, सबका सेम है कि अलग अलग है, 84 डेज तो आप रिचार्ज करते हो, सब लोग बेसिकली रिचार्ज कर ही रहे हैं। हाँ, वोडाफोन हो गया या तो एयरटेल हो गया या जियो का हो गया, 84 डेज का प्लान है, अलग अलग कंपनीज का, तीनों का क्या है, ठीक है, अनहेल्दी कंपटीशन के अवॉइड करना है। सेम इंडस्ट्रीज में क्या है, टू फ्रेमिंग द प्राइसिंग पॉलिसी। ठीक है, सेम इंडस्ट्रीज अगर अपना डेटा शेयर करती है तो उसको क्या करना है, प्राइस को रेगुलेट करेंगे कि इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो, कम नहीं रख सकते हो, प्राइस आप बढ़ा सकते हो, लेकिन प्राइस क्या है, एक स्टैंडर्ड प्राइस रखना है, उसके बिलो नहीं जाना है। आप अगर देखोगे तो आई थिंक जहां तक मुझे है 599 रुपीज, ठीक है, ये प्लान 84 डेज के लिए, इसका सबका प्लान इससे नीचे किसी का नहीं होगा, 599 हो सकता है। यस, हाँ, जियो 599 2 GB पर डे, बरोबर ना, मतलब आपको क्या करना है, ये प्राइस जितना रखना 599, कंपटीशन रखो, 1 GB का क्या करो, 2 GB बता दे दो दिन का, लेकिन आप ऐसा नहीं कि 599 84 डेज की वैलिडिटी रखो, 599 नहीं, आप ऐसा में 399 नहीं रख सकते, 499 नहीं रख सकते, आप फैसिलिटी प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करना। हाँ, अवॉइडिंग हेल्दी अनहेल्दी कंपटीशन। ओके, तो बेसिकली आप देखोगे सारे प्लान का, जियो का हो गया या तो फिर एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, उनका जो प्लान जो होता है बेसिकली क्या रहता है, एक ही प्राइस में रहेगा, लेकिन उनका जो है डेटा यूजेज क्या करते हैं थोड़ा अलग अलग रखते हैं। ओके, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट फिगर, कॉस्ट फिगर अगर वो कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट फिगर, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट फिगर्स ऑफ वेरियस फर्म ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वीक फर्म कौन सा है, तो मे बी उसको क्या है, कुछ सपोर्ट की जरूरत है, मे बी उसको सरवाइव करने के लिए, ठीक है, जो है फर्म जिस पोजीशन में है उसको क्या कर सकते हैं, हेल्प करते हैं, टूल्स टेक्निक, ठीक है, प्रैक्टिस जो भी है ऐसा है, प्रोवाइड करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेटा अगर शेयर करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओके, R&D, अभी सबको जैसे है कोविड का वैक्सीन बनाना था, कोविड का वैक्सीन, ओके, तो सबने डेटा शेयर किया, ऑल ओवर वर्ल्ड ने क्या किया, डेटा शेयर किया, इसके वजह से क्या हुआ, ये रिसर्च चल रहा है, इसके आगे क्या होना चाहिए, मतलब किसी ने बिगनिंग से, ओके, 10 लेवल पे अगर सपोज 1 to 10 लेवल पे क्या हो रहा है,
ठीक है, 1 to 10, 10 लेवल जैसे कंप्लीट होगा तो मान लो क्या हो रहा है, यहाँ पे वैक्सीन डेवलप हो जाएगी। तो कोई फर्म ने 2 लेवल पे आ गया तो जो नेक्स्ट फर्म होगा डेटा शेयर करेगा तो 3rd लेवल पे जाएगा। अभी जैसे स्टेज 1 स्टेज 2 ट्रायल होता है ना, आपने भी बहुत सुना है कि बहुत सारे वैक्सीन ने ट्रायल किया है, फेज 1 में ट्रायल किया, फेज 2 में ट्रायल किया, फेज 3 में ट्रायल किया। यस और नो, न्यूज में आता है। ठीक है, तो अगर वो डेटा शेयर करेंगे कि हाँ फेज 1 में ट्रायल ये किया, ऐसे ऐसा सक्सेस हो गया, तो दूसरी कंपनी को भी क्या हो जाएगा, हेल्प होगा ऐसा डायरेक्ट फेज 2 का ट्रायल करने के लिए। या किसी कंपनी का फेज 1 फेज 2 ट्रायल हो गया तो अगर डेटा शेयर किया तो डायरेक्ट वो फेज 3 में क्या कर सकते हैं, वो ट्रायल कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्राइजेज फिक्स करने के लिए भी होता है, जैसे भी हमने यहाँ पे लिखा अवॉइड अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। ये प्राइजेज जो है फिक्स करने के लिए भी एडवांटेज मिलता है। प्राइजेज फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। प्राइजेज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ठीक है, सबने कैलकुलेट किया, हाँ अलग अलग यूनिट्स का एक कॉस्ट आ रहा है एक यूनिट में, मतलब अलग अलग यूनिट मतलब सेम इंडस्ट्री के अलग अलग यूनिट्स। ठीक है, अलग अलग एरियाज में एक कॉस्ट आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, प्राइस फिक्स करेंगे। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस उनको भी पता चलेगा। एडवांटेज और क्या हो सकता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। डेटा अगर किसी ने शेयर किया है, अगर उसको पता चल रहा है कि ये चीज अगर ऐसे हम यूटिलाइज करेंगे तो मैक्सिमम यूटिलाइज हो सकता है। ओके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ध्यान में रखो। ओके, कब कहाँ पे कैसे मटेरियल, जैसे वेस्टेज भी होता है। ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जहाँ पे प्रोडक्शन होता है तो मटेरियल वेस्टेज होता है। मटेरियल वेस्टेज होता है तो उसका रीयूज करके कोई प्रोडक्ट बन सकता है क्या, रीयूज करके उसका प्रोडक्ट बन सकता है क्या। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वहां पे वेस्टेज होता है। नॉर्मल लॉस जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस हो गया तो उसका उस वेस्टेज का क्या बना सकते हैं। ओके, एक सिंपल एग्जांपल, घर में मिल्क है, मिल्क आप उबाल रहे हो। ठीक है, मिल्क को गर्म किया, अगर वो फट गया तो क्या करते हैं, फेंक देते हैं। हाँ, जो यूज किए होंगे उनको पता होगा, मिल्क अगर आप उबाल रहे हो फट गया तो क्या करोगे, नो, वेरी गुड, क्या करते हैं हम, ओके खोआ बना लेते हैं, वेरी गुड, पनीर बना सकते हैं, वेरी गुड, चलो बहुत सारे यहाँ पॉजिटिव आंसर मिल रहे हैं। तो ऐसा, तो सेम वैसे इंडस्ट्रीज में होता है, जिसको पता नहीं, अरे बाप रे, ठीक है मिल्क दूसरा कुछ यूज नहीं हो सकता है। हाँ, तो सेम वैसे ही है। यस, वेरी गुड, रसगुल्ले भी बना सकते हैं। तो ऐसा आपको जिसको आइडिया नहीं है तो वो क्या करेगा, अभी तो फट गया मतलब इसका यूज हम नहीं कर सकते, तो वो सोचेगा ये वेस्टेज है, इसको फेंक दो। तो ये हुआ क्या, ऑप्टिमम। हाँ, यस ठीक है, मतलब सब लोग इसमें लगता है एक्टिव है। हाँ, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, वेरी गुड। तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ, अगर आप पार्टिसिपेट करते हो जो वो चीजें, तो नॉलेज थोड़ा हमारा क्या होता है, जिनको भी नहीं पता वो चीजें हम डिस्कस करेंगे तो वो चीजें थोड़ा बढ़ती है। ओके, मिल्क का एग्जांपल आया, देखो खोआ बन सकता है, पनीर बन सकता है, रसगुल्ला बन सकता है, रसमलाई बन सकती है। तो मिल्क को हम फेंकते नहीं है, जिसको, वही मैं बोला, जिसको आइडिया नहीं है वो फेंक देगा, तो उसके लिए वो क्या वेस्टेज हो गया, और उसको उस रिसोर्सेज का उसने हाँ यूज नहीं किया। ओके, तो ये है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक भी ऐसा है, सर्विसेज ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंट। ओके, सर्विसेज ऑफ
कॉस्ट कंसल्टेंट और एक्सपर्ट, कॉस्ट एक्सपर्ट। ठीक है, अगर सेम इंडस्ट्रीज है, आप क्या कर रहे हो, उससे क्या है, एक्सपर्ट से क्या कर रहे हो, सर्विस मांग रहे हो कॉस्ट से रिलेटेड, सर्विसेज ऑफ कॉस्ट एक्सपर्ट शेयर बाय ऑल इन ऑल यूनिट्स ऑल इंडस्ट्रीज। ये एडवांटेज है। तो आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा शेयरिंग करने की वजह से। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग एरिया, जैसे अभी मुंबई में ही है, ठीक है, अलग अलग एरियाज में मेट्रो बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है, मेट्रो। बन रहा है कि नहीं, मेट्रो बन रहा है कि नहीं, बोलो। यस, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, लाइन 7। हाँ, नाम सुनो कि नहीं। यस, हाँ, तो अलग अलग एरिया में बन रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर सिटी, सपोज मुंबई में ही मिल रही है, एमएमआरडीए में बन रही है, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा मिल के बन रहा है। अब उसमें क्या, सबको मेट्रो बनानी है, अलग अलग कंपनीज है, मेट्रो बनानी है, कोई इसमें मेट्रो बनाने में एक्सपर्ट है, हाँ, फॉरेन कंपनी है, उसका हेल्प ले रहे हैं, वो कॉस्ट चार्ज कर रही है। तो सारे कंपनी क्या कर रहे हैं, कंबाइन होकर के उस एक्सपर्ट का नॉलेज ले रहे हैं और वो कॉस्ट क्या कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ये समझा पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, कौन सा, टू रेगुलेट द प्राइजेस, हेल्प द गवर्नमेंट इन रेगुलेटिंग द प्राइजेस, नंबर 8, और लास्ट टू हेल्प कंस्ट्रक्शन में, जैसा हमने ऊपर देखा ना, मेट्रो में कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी कंपनी है, और लास्ट वाला है, हाँ, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन रेगुलेटिंग द प्राइजेस। ठीक है, गवर्नमेंट को ये हेल्प करता है प्राइजेस रेगुलेट करने के लिए। मतलब आपका ये जो ऑब्जेक्टिव है, इससे भी आप बहुत सारे पॉइंट्स क्या एडवांटेज में एड ऑन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लिमिटेशन, बस फिर खत्म करते हैं। लिमिटेशंस क्या है इसका, तो लिमिटेशंस में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, लिमिटेशंस इसका क्या है, बेसिकली अगर सपोज, ठीक है, डिफरेंट सरकमस्टांसेस में फर्म ऑपरेट करता है। ठीक है, डिफरेंट सरकमस्टांसेस में अगर फर्म ऑपरेट करता है, तो जो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है कैन नॉट बी अप्लाइड टू द सेम स्टैंडर्ड इन डिफरेंट सरकमस्टांसेस। अभी कैसा, जैसे है, हर स्टेट का अलग अलग क्लाइमेट है, हर स्टेट का अलग अलग क्लाइमेट है। ओके, तो अगर सपोज जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, तो उस, हाँ, जो इंडस्ट्रीज है उस, हाँ, क्लाइमेट में वो प्रोडक्ट बना रहे हो, स्टैंडर्ड वहां पे अप्लीकेबल होगा। तो ऐसा नहीं कि वो कहीं दूसरे पे जगह पे भी सेम है, हाँ, स्टैंडर्ड अप्लीकेबल हो सकता है। ओके, तो डिफरेंट सरकमस्टांसेस में, जैसे अगर सपोज कोई है, कोस्टल एरिया में रोड बनाना है, कोस्टल एरिया में रोड बनाना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, बरोबर है, स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, लेकिन कोस्टल एरिया में रोड बनाना और ऐसा जो है प्लेन एरिया में रोड बनाना, दोनों में डिफरेंसेस है, यस और नो। कोस्टल एरिया का जो रोड बनाने का कॉस्ट रहेगा अलग रहेगा, प्लेन एरिया में जो रहेगा वो उसका कॉस्ट अलग रहेगा, हिली एरिया जो है उसमें उसका कॉस्ट अलग रहेगा। तो डिफरेंट सरकमस्टांसेस, ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंट सरकमस्टांसेस in which firms operate, it is very difficult to implement the uniform standard.
ओके, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट दूसरा बोलता है क्या है, एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग रिक्वायर्स वेरियस फर्म टू डिस्क्लोजर देयर कॉस्ट एंड अदर डेटा। ठीक है, कोई है जो अपना है डेटा जो शेयर करता है, जो डेटा शेयर करता है वो एक्यूरेट या प्रॉपर डेटा शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्यूरेट डेटा, प्रॉपर डेटा, ऑथेंटिक डेटा वो शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अलग अलग, हाँ, इन सेम इंडस्ट्रीज है लेकिन अलग अलग ओनर है। अगर वो बता देते हैं उसको, ठीक है, कि हाँ हमारा, हाँ ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डेटा सबसे आज के डेट में जो डेटा जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है बिजनेस को सरवाइव करने के लिए। आप ध्यान में रखो, आपके पास डेटा है तो आप, हाँ, उसका यूज करके बिजनेस आगे ग्रोथ कर सकता है। डेटा नहीं है आपके पास तो आप वो उसका मतलब फर्म को सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब डेटा कैसा है डिपेंड्स करता है कैसा डेटा चाहिए, जैसा इंडस्ट्री है, जैसा प्रोडक्ट है वैसा। ठीक है, गूगल क्या करता है, आपसे कुछ सर्विस के लिए चार्ज करता है क्या? फ्री में सर्विस देता है लेकिन आपका सारा डेटा कलेक्ट करता है, तो भी वर्ल्ड का अभी क्या है, बेस्ट कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। कितने हजारों लोगों को, हाँ लाखों लोगों को काम पे रखा है पूरे वर्ल्ड में। यस, गूगल का क्या है, सर्विस जहां आपको प्रोवाइड करता है तो उसके लिए कुछ चार्ज करता है क्या? जीमेल हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, देखो खाली डेटा क्या करते हैं आप, ईमेल आईडी से सारा इंफॉर्मेशन देते हैं, उसमें सर्च करते हैं, वो सारा डेटा कलेक्ट करता है और वो उसी डेटा को यूज करके कंपनी से क्या है शेयर करके रेवेन्यू जनरेट करता है। ओके, तो डेटा शेयर का यहाँ पे लिमिटेशन, ऑथेंटिक डेटा शेयर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो स्मॉल फर्म होते हैं, स्मॉल फर्म जो होते हैं उनको लगता है कि यूनिफॉर्म जो कॉस्टिंग है वो सिर्फ लार्ज फर्म के लिए। ठीक है, स्मॉल फर्म फील्स, ठीक है, दैट कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम इज मीन ओनली फॉर लार्ज एंड मीडियम साइज फर्म। Okay, small firm feels that uniform costing system is mean only for large and medium size firm. लास्ट इसमें है the use of this system of costing may lead to monopolistic tendency. ठीक है, अभी इसमें मोनोपोलिस्टिक कैसा, कि अगर सारे फर्म एक साथ में डेटा शेयर कर रहे हैं, सारा सब कुछ खुद से डिसाइड कर रहे हैं, प्राइस रेगुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट कम कर रहे हैं और सोचेंगे कि हम ही प्लेयर हैं और कोई इसमें मार्केट में आ नहीं सकता है, प्राइस रेगुलेट कर दिया और सबको सर्विस तो यूज करना ही है। अगर सपोज मोबाइल जो कंपनी है, ठीक है, तीनों एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, अब इन तीनों ने डिसाइड कर लिया कि ये प्राइस क्या है, जो 599 का प्लान है 1000 रुपए कर देना है, तो क्या करोगे आप, मोबाइल सर्विसेज बंद कर दोगे? मोबाइल सर्विसेज बंद कर दोगे, डेटा यूज नहीं करोगे, कॉल नहीं करोगे, बरोबर? तो मतलब ये कहाँ पे लीड कर रहा है, मतलब ये तीनों प्लेयर ने डिसाइड किया, मोनोपोलिस्टिक को लीड कर रहा है, बरोबर ना? तो इसके लिए क्या बोल रहा है कि ये जो टेंडेंसी क्रिएट हो जाएगा, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी क्रिएट हो सकता है ड्यू टू यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ये लिमिटेशन इसका। अगर मार्केट में तीन ही प्लेयर है, तीनों ने डिसाइड कर लिया कि हमारे अलावा और कोई सर्विस नहीं दे सकता, ठीक है, तो तीनों डिसाइड कर लिया, प्राइस अभी देखो 600, 700, 800 ऐसे हो जाएगा, तो फिर भी आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे पर यूजर रेवेन्यू जो होता है, PRV बोलते हम, वो देखते हैं कि एक यूजर से ऑन एन एवरेज कितना हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पर यूजर रेवेन्यू, पर
यूजर रेवेन्यू, PUR। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारी चीजें आपने देखा। मीनिंग ओके। Today is 6/7/2021। अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूँ उतना, थोड़ा सा मैं वो फाइल सेव कर रहा था। अटेंडेंस ले लेते हैं। टीवाई बैक आ रहा है, अभी आवाज प्रॉपर आ रहा है? यस, आवाज आ रहा है क्या प्रॉपर? ओके, ठीक है, अटेंडेंस लेते हैं। रोल नंबर 1 सुमित्रा, 6 7 8 गौरव, 10 कविता, 15 सीमा, 17 दीपिका, then 18 आकांक्षा, 24 चिन्मय, 26 अच्छी, 27 32 आनंद, 35 रितु, 36 सर 27, 27 हुआ ना? नहीं हुआ? 27 लोबास ना? हाँ सर। हाँ, हो गया। नेक्स्ट इज 36 के बाद 41 निकिता, 44 प्रीतम, नेक्स्ट 45 रिया, 48 अभिषेक, 49 सेजल, 50 प्रतीक्षा, 57 सोनम, 20। फिर अभी 22 को है। और आप इसमें नाम में रीनेम करो बीना, बेटा। कौन है? बीना। जी सर, बीना, 22। हाँ, ये तुम्हारे जो नाम लिखे हो ना 7 3 स्पेस देके 22, इसके लिए पहले आ जा रहा है। थोड़ा ओके इसको सर, रीनेम करो। हाँ, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रोल नेक्स्ट डिवीजन 2 रोहन, 3 अनुराग, 4 अल्पेश, 7 क्षितिज, 8 सुयोग, 11 श्वेता, 15 18 मनीषा, 23 स्वराज, 24 तन्वी, 29 31 शुभम, 32 सुयोग, 36 पूजा, 40 स्वाति, नेक्स्ट इज 43 निकिता, और कौन है? ओंकार चौहान। कितना नंबर है? सर 7213, 7213। हाँ सर। सर हाँ, बोलो ना। सर 29 जया। हुआ ना जया का? नेक्स्ट डिवीजन ना? हाँ सर 7236, हो गया। ओके सर। अटेंडेंस पूरा जिनका अनाउंस किया सब हो गए। ठीक है, ओके सर। टेक केयर।